नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और एक बार फिर से आपके सामने हूं बिहार के मुद्दे पर बात करने के लिए। बिहार की राजनीति और बिहार में चुनाव के दौरान क्या कुछ चल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे प्रभात जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर। मेनका, आज आप क्या लेकर आई हैं? सवालों का सिलसिला मैं देख रहा था कि आप रिसर्च बहुत लंबा चौड़ा कर रही थी, कुछ तो आप जी लेकर आई हैं आप। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन आज मेरा फोकस रहेगा महिलाओं पर, क्योंकि महिलाओं के लिए जो मार्च में सिलसिला शुरू हुआ था तोहफा देने का, वो अब भी जारी है। आज फिर अनाउंसमेंट हो गई ममता और आशा वर्कर्स के लिए, तो मतलब महिलाओं को मुझे लग रहा है कि जी आपने बिहार का जो वोटिंग पैटर्न है ना, हाँ उसकी रिसर्च काफ़ी अच्छे तरीके से की है। जी क्योंकि जो बिहार का वोटिंग पैटर्न है उसमें महिलाओं ने पिछले कई चुनावों से पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव के लिए मजबूर कर रही हैं। और ये लगभग एक दशक हो चुका है इस बदलाव को ऑलमोस्ट होते हुए, मेनका, एक दशक। मतलब आप 2015 में मैंने अभी एक रिसर्च देखा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने 9% ज़्यादा वोट किया था पुरुषों के मुकाबले। मतलब 2015 में पुरुषों का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 51.1 था, और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 60% प्लस था। 60.4% फीमेल्स ने वोट किया था। महिलाएं जागरूक ज्यादा हो गई हैं, पार्टिसिपेट ज्यादा कर रही हैं, या उनकी मौजूदगी ज्यादा है इस वजह से उनकी नहीं, वोटिंग ज्यादा ये है? देखिए, मौजूदगी तो पुरुषों के मुकाबले कम है, लेकिन महिलाएं जो हैं नहीं, पुरुष अमूमन बाहर होते हैं नौकरी हाँ बिल्कुल, वगैरह बात आप वगैरह। सही कह रही हैं। ये पुरुष बाहर निकलते हैं, कई बार होता है वोटिंग के दिन अपने इलाके में नहीं है जहां उनका नाम है, या वोट डालने में थोड़े से आलसी भी हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक वजह मुझे लगती है कि महिलाओं को लेकर जो सरकारी योजनाएं और जो हर पार्टी का जो एक्टिविटी दिख रही है ना, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह है। यानी कि आप देख महिला लीजिए, मैं सशक्तिकरण का उदाहरण ही कह रहे हैं बिल्कुल इसे। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूँ। अब देखिए, मैं वजह जो वहीं भी आ रहा रहे, हूँ वजह जो भी रहे, जी। क्या क्या मिल रहा है महिलाओं को? आज ही का आप ले लीजिए कि नीतीश कुमार ने कल ही अनाउंस किया कैबिनेट मीटिंग में कि आशा वर्कर्स का जो मानदेय है वो 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देंगे। 1,000 से सीधे तीन सीधे हजार 3,000। ये मजबूरी है उनकी करनी, क्योंकि इधर पीछे जो है वो जो महागठबंधन है, तेजस्वी और बाकी लोग, कांग्रेस भी उनमें से एक है, वो तरह तरह के लोक लुभावने वादे करते जा रहे हैं। मतलब इसमें महागठबंधन में मेनली ये कांग्रेस और आरजेडी का वो है कि माई बहन मान योजना एक इन्होंने अनाउंस किया है। ये एमपी वाला नहीं लगता, बहना है, योजना, लाडली वही है। बहना? देखिए, केवल एमपी ही क्यों, कई कई स्टेट्स महाराष्ट्र में भी ऐसे हो गया। हैं, कई स्टेट्स ऐसे मिले आपको जहाँ की महिलाओं को फोकस करके कुछ योजनाओं का, कुछ आर्थिक तौर पे प्रोत्साहन राशि का, जिसके बाद सरकार क्लियर मेजॉरिटी जी, लेकर लेकिन आई है। यहाँ तो विपक्ष लगता है नाम भी उसने कॉपी कर ली। हाँ, माई बहन मान योजना आप कह सकती हैं। हाँ। हालांकि इसमें माई और बहन ये दोनों शब्द जो हैं बिहार के, मतलब भोजपुरी और ख़ास तौर पे बिहार के लोकल लैंग्वेज में हैं। जी और उसके लिए 2,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि का इन्होंने वो किया हुआ है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये देंगे। इसके अलावा इन्होंने अभी फॉर्म भी फिल कराना शुरू कर दिया है। इसके अलावा तेजस्वी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वृद्धा पेंशन जो अभी मौजूदा 400 रुपये है, उसको बढ़ा के 1,500 रुपये कर देंगे, प्लस 200 यूनिट बिजली फ्री। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री जो अगस्त से शुरू होने वाली है बिहार में, नीतीश जी ने नीतीश अनाउंस जी किया ने और किया लागू था भी कर दिया। पिछले हफ्ते, पिछले 10-15 दिन पहले, वो 1 अगस्त से लागू होना है। तेजस्वी ने इस पे अपना नहले पे दहला मारा कि आप 125 की बात कर रहे हैं, चलिए हम अगर सरकार में आए तो 200 यूनिट कर देंगे। इसका भी कोर फोकस जो है फ्री बिजली वाला, वो महिलाएं ही हैं। महिलाएं हैं। इसके अलावा आप अगर देखिए तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी देखिए। कांग्रेस ने पिछले दिनों, जिसपे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपने भी देखा होगा, कांग्रेस ने महिलाओं को और ख़ास तौर पे युवा महिलाओं को टारगेट करके एक योजना लॉन्च की। कांग्रेस ने सैनिटरी पैड की योजना थी कि हम अपने वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, उनको मशीन और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वो अपना सैनिटरी पैड बनाएंगी और उनके लिए हम मार्केटिंग का काम करेंगे, हम उसको बेचेंगे ठीक है, सस्ते दरों पे। एक कुटीर उद्योग, एक इस कुटीर क्षेत्र उद्योग में। टाइप का। और उसके पीछे मतलब जो तर्क है कांग्रेस का, वो वाकई सराहनीय है। वो इम्प्लीमेंट होकर कहाँ तक
आगे बढ़ पाता है, ये महिलाओं के हाइजीन और उनके स्वास्थ्य से संबंधित है और ये एक बड़ी समस्या है बिहार में। यानी कि और महिलाओं खासतौर की पे समस्या को पिछड़े महिलाओं इलाकों की में। मदद से ही दूर करना और इसके लिए उनके लिए जी, प्रोत्साहन का हालांकि इंतजाम करना। उस पे विवाद हो गया था कि उस पैड का जो पैकेट था उसके एक तरफ राहुल गांधी की फोटो थी, दूसरी तरफ प्रियंका की थी। इस पे मतलब विरोधियों ने, कांग्रेस के स्वाभाविक विरोधियों ने सवाल उठाए जाहिर थे। बात है। हालांकि ये बात आई गई हो गई, लेकिन वो एक योजना जो है वो जमीन पर महिलाओं को ही कितना असर टारगेट करती है ये चुनाव नतीजे बताएंगे। इसके अलावा अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था इसमें, तो आशा वर्कर्स और ममता वर्कर्स वाला मैंने आपको बताया कि आशा वर्कर्स को 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है। ममता वर्कर्स को 300 रुपये प्रति डिलीवरी, हर डिलीवरी पे वो ममता वर्कर्स होती हैं जो जाके डिलीवरी कराती हैं, 300 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया डबल गया कर है, दिया डबल गया। कर दिया गया है। इसके कोर में कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले आपने देखा कि पिछली जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी नीतीश सरकार की, तो उन्होंने सीधी भर्ती वाली जितने भी अपॉइंटमेंट थे, सीधी भर्ती वाले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें से जो 35% महिलाओं का आरक्षण था बिहारी उसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर बिहार दी की महिलाओं कि भाई सिर्फ और सिर्फ अब बिहार की महिलाओं को, बिहार की बेटियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें पहले जो ओपन फॉर ऑल था कि कहीं की भी महिलाएं हों उनको 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, उसको उन्होंने बंद किया और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए उसको कर दिया। अब प्रभा जी, यहाँ पर पक्ष हो या विपक्ष, दोनों गठबंधन की तरफ से महिलाओं को लुभाया जा रहा है। नीतीश जी ने इस नब्ज को बहुत पहले पकड़ लिया था। 2010 में उन्होंने जो मेहनत शुरू की थी महिलाओं को अपनी तरफ खींचने का, आकर्षित करने का, महिला वोटर्स को, 2015 में उसका सीधा सीधा उन्हें फायदा दिखा, फिर दिखता फायदा उनके साथ जुड़ता रहा। अब विपक्ष गठबंधन भी इस तरफ है, तो क्या महिलाओं के सामने ऑप्शन बढ़ गया है? ये स्थिति इस तरह से Obvious सी देखें, बात वो देखेंगे कि कौन ज़्यादा रियलिस्टिक है, किससे ज़्यादा फायदा है। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ ये है ना कि आप अगर इसको देखें कि महिलाओं के पास ऑप्शंस तो बढ़े हैं, दोनों एक ही पिच पे आके खेल रहे हैं ना। जो सत्ता पक्ष है जी। वो कुछ परसेंटेज बढ़ा रहा है, विपक्ष जो अभी सत्ता से बाहर है वो बेतहाशा वृद्धि की बात कर रहा है। भाई, अब रियलिटी के पिच 2500 पर भी तो रुपए कसा आप जाएगा, हर चेक किया महिलाओं जाएगा। को, जहां बिहार में अभी करीब करीब 7.25 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, सर के फाइनल डेटा का इंतजार है, ये संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे और हो सकती है। इसमें से आप अगर देखें तो 3.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं, मतलब अराउंड 45 to 50% महिलाएं हैं, ये इसके बीच कहीं बैठ रहा है। आप इतने वोटर्स, वो एक डिसिसिव वोट बैंक है किसी के लिए भी, वो चाहे नीतीश हो या विपक्ष का गठबंधन, महागठबंधन हो या एनडीए हो। आप अगर वोटिंग पैटर्न देख लें, मैंने 2015 का जिक्र आपसे किया ना कि 9% ज़्यादा महिलाओं ने वोट वोट किए थे। कास्ट किया था। 2020 में भी ये आंकड़ा जो है 5%, 5.5% के आसपास था। ये डिफरेंस कि 54% के आसपास जो है मेल वोट थे और 59.5% जो है वो फीमेल वोट्स थे। 2024 में ये आंकड़ा 6.5% का हो गया था। 2024 लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ कि टोटल वोट कास्ट जो है बिहार में वो 56% के एक आसपास यहाँ मैं था। आपको रोकूंगी। 2015 और 20 का आपने जो डेटा दिया विधानसभा चुनाव का, 2015 में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या में गैप ज्यादा था। गैप ज़्यादा 20 था। में गैप कम हुआ, आरजेडी को बढ़त ज्यादा बढ़त मिली। मिली, इस बिल्कुल बार अब वो जो कम हुए लोग हैं उनको भी शायद अपनी बिल्कुल तरफ लुभाने बिल्कुल। में ये देखिए, अच्छा दूसरा एक ना आपको मैं बताऊं अभी इस पे एक पैटर्न मुझे दिखा कि 2015 में जो गैप था वो 2020 में कम हुआ है और फायदा गया आरजेडी की तरफ। भाई आरजेडी को 2020 में 75 सीटें मिली थी, इनकी कम हुई थी, लेकिन जो एनालिसिस था 2020 के वोट का, उसमें शराबबंदी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी कि महिलाओं का वोट परसेंटेज, मतलब महिलाओं ने उस समय जब हम लोग ग्राउंड रियलिटी की जब बात कर रहे थे, कई ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखी कि भाई शराबबंदी को महिलाओं ने इंडोर्स किया जी। क्योंकि शराब जैसे मीनेंस आप कह लें अगर उसको, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती थी, प्रताड़ित प्रभावित महिलाएं होती थी। तो शराबबंदी 2016 में उन्होंने किया था, अप्रैल 2016 में,
मतलब 2015 के चुनाव तो के 20 6-8 में भर महीने भर के कर बाद वोट महिलाओं ने दे 20 दिया। में 20 में महिलाओं ने वोट डाले। उसका जो भी आंकड़ा आपके सामने आया, दिखा कि ग्राउंड लेवल पे महिलाएं बात कर रही थी कि शराबबंदी हुई है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ये है। इसके अलावा जब आप 2024 वाला डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा था ना, कि टोटल 56.28% वोटिंग हुई थी बिहार में, ठीक है। ठीक है। इनमें से 53% वोट जो है वो मेल वोट थे, बाकी आपको 59.45% फीमेल वोट्स थे। मतलब करीब करीब ये 6.5% का का गैप है। गैप था। 6.5% महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था पुरुषों के मुकाबले। हाँ, तो अच्छा, इसमें ये है कि कई योजनाएं, मतलब इस चीज़ को देखते समझते हुए 2020 के वोटिंग के टाइम पे आपको याद होगा कोविड फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था जी। कि कोविड की पहली लहर के बाद 2020 के मार्च अप्रैल में जो कोविड की पहली लहर थी, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, और उस समय तक वो 5 किलो अनाज वाली जो व्यवस्था थी वो ज़मीन पर आ गई थी। और अभी आप देखें तो बिहार में कुल 23 योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए चल रही हैं, जिनमें 10 राज्य सरकार की योजनाएं हैं और 13 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। अब मैं मतलब ये बहुत कहा जा रहा clearly है, सवाल ये आपके कहा जा सामने रहा है मेनका, कि ये नीतीश और मोदी की महिलाओं के प्रति जो एक वो है, आपको क्या कहें, सहानुभूति है, एक जो योजनाओं को बनाते और उनको इम्प्लीमेंट करते समय जो महिलाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है, उसका फायदा इनको चुनाव में मिलेगा। यानी कि डबल इंजन की सरकार का बिल्कुल, फायदा। डबल अब इंजन की बहुत सरकार का क्लियर, फायदा अब मिल मेरा सकता सवाल है। और ज़्यादा क्लियर हो गया। जी। सवाल ये है कि अब बिहार की महिलाओं के सामने ऑप्शन है। जी। एनडीए गठबंधन पहले से उनके लिए योजनाएं चला रहा है और योजनाओं की बात की जा रही है। अब जो महागठबंधन है वो भी ऐसी बातें कर रहा है। तो ऐसे में बिहार की जो महिला वोटर्स हैं वो पहले से परखे हुए गठबंधन के साथ जाएंगी, जिन पर ओके, भरोसा है, बिल्कुल। या देखिए, फिर जा सकती हैं, नया प्रयोग कर एक- सकती हैं। देखिए मेन का एक चीज़ है ना कि ओके एंड टेस्टेड टाइप की जो चीज़ होती है ना, हाँ, आप अगर किसी एक, मतलब समझ लीजिए इसको एक एग्जांपल के जरिए, कि आप किसी एक दुकान से कोई सामान लेकर आ रही हैं लगातार, वो जांचा परखा है। नए दुकान पे आप कब ट्राई करने जाती हैं? जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, ओवर या कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट हो जाए, ओवर नहीं तो कॉन्फिडेंट हो जाए। यही चीज़ है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो सोच विचार का वो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बिहार गया था एक दिन के लिए ही। वहाँ ज़मीनी स्तर पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई। मैं ये नहीं कह सकता कि उसके हिसाब पे मैं कोई राय आपके सामने बना के रख दूं या मुझे बना लेना चाहिए, लेकिन ये लगा मुझे कि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक है। कुछ कन्फ्यूजन भी दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर कई कई ग्रुप ऐसे मिले, 4-4, 5-5, 7-7 लोगों के ग्रुप ऐसे मिले जो सेटिस्फाइड हैं कि हाँ जी ठीक है, जो लेकिन चल रहा मुझे लगता है जो ये महिला योजनाएं चल वोटर्स रही हैं उनमें से अगर 1 या 2% भी खिसक जी। गई, इधर से उधर चली गई, तो तस्वीर बदल सकती है। बदल सकती है इनका। एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं कि साल 1.5 साल पहले की ही बात है ये। किसी छुट्टी के टाइम पे मैं गांव में था अपने, और लोगों के बीच बैठा हुआ था। वहाँ मैंने ऐसे ही बातचीत के क्रम में, जैसे आपसे बातचीत होती है मेरी, मैंने पूछा कि यार क्या चल रहा है, एकदम लोकल अपने लैंग्वेज में, कि का हो कि करा के वोट दबल होंगे, हाँ। का है, ठीक है, का चलत बा का चलता। जो जवाब मिला ना वो बड़ा मज़ेदार था। क्या? जवाब मुझे ये मिला कि जे खाए के देता, जे बिजली देता, जे पानी देता, हाँ, जे अनाज देता, ओकरा के छोड़ के और ही केकरा के वोट दिया जाए। जे खाली बात करता ओकरा के। तो अभी तो विपक्ष केवल बात ही कर रहा है ना, वो धरातल पर तो लेकर अभी कुछ आ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि आप वादे करेंगे, इरादे आपके होंगे। वादे से ज़्यादा जरूरी है इरादे, कि इरादे आपके कैसे हैं। तो जनता यहाँ आपके इरादों को आप परखेगी। आशंका जता रहे हैं कि बिल्कुल ये आरजेडी का आशंका जो है। इतिहास है वो उसका बोझ अब भी भारी है। भारी है लालू जी के राज में जो हुआ, जी, तेजस्वी को वो अभी भी उठाना है। उठाना है, वो बोझ
चल रहा है, कैरी ऑन, डगर कठिन है, डगर कठिन है। मैं अभी योजनाओं की बात कर रहा था मेन जी, का, तो हाँ, वापस मतलब अपनी बात इसमें पर देखिए आते हैं। योजनाओं पे आप योजनाएं देखिए, योजनाओं में मतलब बिल्कुल फ्रॉम द इन्फेंट टाइप से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक की योजनाएं हैं जो फोकस में है। अब यही जैसे वजह महिला पुरुष रेशियो में भी बदलाव आया है। बदलाव आया है अब ना 900 वोटिंग से का। ज़्यादा बालिकाएं हो जी। रही हैं 1000 अब आप ये बालक देखिए, पर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये सारी चल रही हैं। महिला पुलिस बल की भर्ती, शराबबंदी कोई एक योजना के तौर पे देखा जा रहा है बिहार जी। में। और ये डिस्कशन, ये शराबबंदी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, चुनावी मुद्दा। प्रशांत किशोर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं शराबबंदी खोल दूंगा। आप ये तो महिलाओं को समझिए, ये बात पसंद नहीं आप आएगी। ये तो समझिए कि शराबबंदी को समर्थन कितना मिल रहा है। हालांकि उसके दुष्प्रभाव भी दिख रहे हाँ, है। हैं बिहार में, कि बाकी और कई चीज़ें डेवलप तस्करी होने हो लगी रही हैं, है, तस्करी अवैध हो शराब रही है, बनाई जा रही अवैध है। शराब है, बिहार में सूखे नशे का चलन बढ़ रहा है। तो वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अभी तो ये योजना के तौर पे काम कर रहे हैं ना। इसी तरीके से करीब करीब 10 योजनाएं मुख्यमंत्री की उसमें चल रही हैं, बाकी 13 योजनाएं केंद्र की हैं जो बिहार में अभी धरातल पर हैं। तो ये कुल मिला के 23 योजनाएं हैं, इनका फायदा तो दिखता और है। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तब बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं, जी। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो ये ऑब्वियस डर सी बात है, ये कहीं ना कहीं लोगों होगा। के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई अगर हम चुन के किसी और को लाते हैं या किसी और को हम मौका देते हैं तो ये जो चीज़ें चल रही हैं लेकिन जो वो रुक तेजस्वी का जाएंगी। क्रेज देखने को मिल रहा है, कहीं भी किसी भी सभा में वो जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने सुनने आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो युवा लड़कियां, उन्हें उस जंगल राज के बारे में नहीं पता, जो युवा नए जी, देखिए, वोटर्स हैं, वो तो वो बिहार में एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। बिहार में आप अगर अभी जो वोटर्स की बात करें ना, तो इनमें से करीब करीब 40% वोटर्स आपको बिल्कुल युवा हैं जिन्होंने 90 का दौर नहीं देखा है। या अगर देखा भी है तो उनकी मेमोरी में वो कहीं ना कहीं धुंधली हाँ, चली धुंधली हो हैं। गई होगी। तो उनको तो क्रेज दिख रहा है। लेकिन जब भी चर्चा होती है बिहार में तेजस्वी की या आरजेडी की, तो साथ में वो एक बैगेज, जो अभी आपने रहता कहा है। ना कि वो बैगेज है। चार लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसी में चार में से हो सकता है 3 लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो चौथा बैठा है उसको पता है कि 90 के दशक का दौर क्या था। खासकर महिलाओं के लिए कितना असुरक्षित माहौल। असुरक्षित अब माहौल देखिए, यहाँ पर जो योजनाओं का जिक्र हो रहा जी। है, दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ तब भी यही हुआ कि महिलाओं के लिए ये राशि वो राशि, फॉर्म भरवाए गए। महाराष्ट्र में भी फॉर्म भरवाए गए और वहाँ पर लाखों महिलाओं के फॉर्म रद्द कर दिए गए कि उन्होंने गलत तरीके से भरा या फिर अधूरी जानकारी दी है, वो पैरामीटर में फिट नहीं हो रही हैं। तो ये बुलबुला भी फूट रहा है क्या ये? हो सकता है। देखिए, अभी आप एक बात बताइए ना मेनका, जब आप सत्ता में हैं ही नहीं, आपके पास कोई एक मशीनरी नहीं है। हाँ। भाई, फॉर्म फिल करना, फॉर्म को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना, उसको उसकी स्क्रूटनी करना, ये सारी चीज़ों के लिए एक मशीनरी लगती है ना, एक सिस्टम होता है इसका। जब आपके पास है ही नहीं वो सिस्टम, तो आप कहाँ से वो फॉर्म भरवा लेंगे और कहाँ से उसकी स्क्रूटनी कर लेंगे और कहाँ से उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अभी सर के फॉर्म को लेकर, एसआईआर के फॉर्म को लेकर कितनी जद्दोजहद झेलनी पड़ी, हाँ जी। बीएलओ लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये सब जाहिर जबकि सी चुनाव बात है। आयोग के पास एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा इको सिस्टम है कि भाई आप टीचर्स को काम पे लगा सकते हैं, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आप काम पे लगा सकते हैं, आप VLW जो विलेज लेवल वर्कर होते हैं आप उनको काम पे लगा सकते हैं। कर्मचारी हैं बिहार में, एक सरकारी उन्हें काम पे लगाया जा अमला है, कर्मचारी जो रेवेन्यू का काम देखता है, वो उसको आप लगा सकते हैं। प्राइवेट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास क्या सिस्टम है? बिल्कुल। अपने कार्यकर्ताओं और अपने उसके भरोसे हैं, कैडर्स देखिए, के आखिर भरोसे में हैं। मैं आपसे ये बोलूँगी कि बिहार की महिला मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से परखें वोट डालने से पहले, अपना मन कैसे बनाएं? जी देखिए, यहाँ पे मेनका ये सवाल टेक्निकल है और इस पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। बीइंग अ जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, हम लोग कोई इस पे कमेंट नहीं कर सकते। हर कोई अपने विवेक के हिसाब से मत डालने को स्वतंत्र है और गुप्त मतदान की प्रक्रिया है, तो आपको जाहिर भी नहीं करना चाहिए
कि आपने वोट किसको दिया या आप किसको देने जा रहे हैं, और आपको किसी से प्रभावित भी नहीं होना है। आप मुद्दों को देखें, आप उन पे चर्चा करें और फिर अपना निर्णय लें। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक जो अच्छी बात है वो ये ज़रूर है कि बिहार में महिला वोटर्स अब न सिर्फ एनडीए गठबंधन के लिए मायने रख रही हैं, बल्कि इन वोटर्स पर अब विपक्ष के गठबंधन की भी नज़र है, यानी कि महिलाओं की चर्चा हो रही है, महिला की उनकी ज़रूरतों की चर्चा हो रही है, उनकी अहमियत की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण बिहार में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है। चलिए, इस वक्त चर्चा में इतना ही। आगे फिर किसी मुद्दे पर बातचीत और चर्चा कल इसी तरह बैठते से हैं हम करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। बिल्कुल। थैंक यू।